आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में रंभा तृतीया व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, रंभा तृतीया व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है, जो कि इस बार 25 मई 2020 दिन सोमवार को है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर पहले भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाया जाता है, फिर वस्त्र आभूषण धारण करवा उनकी धूप दीप से पूजा की जाती है। इस दिन गौ माता की पूजा का भी विधान है। इस व्रत को धारण करने वाली स्त्री धन धान्य से परिपूर्ण, संतान व पति सुख को प्राप्त करती हुई स्वर्ग को जाती है। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान, वस्त्र का दान, जूते चप्पल का दान, जल का दान व छाते का दान अवश्य करें। मान्यता के अनुसार राजा हिमालय की पत्नी मैना ने इस व्रत को धारण कर पार्वती जी को पुत्री रूप में प्राप्त किया था। आइए सुनते हैं रंभा तृतीया व्रत की कथा। प्राचीन काल में हिमवान नाम का पर्वतों का राजा था। राजा हिमवान सभी सुखों से ओतप्रोत था। राजा हिमवान की पत्नी का नाम मैना था। यद्यपि उसके पास सभी सुख थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। यही बात राजा हिमवान व उनकी पत्नी मैना के दुख का सबसे बड़ा कारण थी, और संतान न होने का दुख उन्हें भीतर ही भीतर कचोटता था। उन दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से दान, पुण्य, व्रत, यज्ञ आदि किए, परंतु सब निष्फल चले गए। एक दिन रानी मैना ने सोचा कि संतानहीन स्त्री का जीवन बेकार है, और वह इस दुख से दुखी हो भगवान विष्णु की शरण में गई। जब मैना श्री हरि के पास जा अपने संतान न होने का दुख उन्हें सुना रही थी, तो नारद जी भी उस समय वहां उपस्थित थे। देवी मैना के दुख को सुनकर नारद जी ने कहा, हे देवी, संतान प्राप्ति के लिए तुम पूर्णासन व्रत को करो। नारद जी बोले, हे देवी, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन तुम इस व्रत को धारण करो। नारद जी के कहे अनुसार देवी मैना सब कर्मों को त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण कर इस व्रत को करने लगी। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत के समाप्त होने पर जगतमयी माया उत्पन्न हुई और रानी मैना को वर मांगने के लिए कहा। तब मैना ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहती हैं, तो मैं वर के रूप में आपको अपनी पुत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। तब माँ जगदम्बा ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं कन्या के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। रानी मैना को ऐसा आशीर्वाद दे माँ जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। रानी मैना और राजा हिमवान माँ के इस आशीर्वाद से प्रसन्नता को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद रानी मैना गर्भवती हुई और संतान के रूप में माँ जगदम्बा ने पुत्री रूप में उनके यहाँ जन्म लिया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से राजा हिमवान और रानी मैना को संतान सुख प्राप्त हुआ। जैसे श्री हरि व माँ जगदम्बा की कृपा से राजा हिमवान और रानी मैना को संतान का सुख मिला, वैसे सबको मिले।
इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबको संतान सुख की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।